जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार 2 पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका जॉइनिंग लेटर ना आ जाए। चाहे आपकी पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसी हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसी हो। बस कहने का मेरा हमेशा ही मतलब रहता है कि रेगुलरिटी और धैर्य दोनों को मेंटेन रखिए, जिससे आप फाइनली सफलता की ओर अपनी अग्रसर हो सकते हैं, और जो फाइनल सीढ़ी होती है सफलता की, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी आयोग तो इस समय बड़ा फास्ट ट्रैक कोड पे एकदम काम कर रहा है, एकदम फास्ट ट्रैक कोड। धड़ाधड़ किसी दिन 6 किसी दिन 6 नोटिस, किसी दिन 5 नोटिस, किसी दिन 8 नोटिस, किसी दिन 4 नोटिस। मतलब आयोग अगर देखें हम लोग 2015 से 25 तक की जो 10 साल वाली जो वैकेंसी हो गई, जो पुरानी 15 वाली जो वैकेंसी हो गई, 15-16 की, उसके साक्षात्कार के लगातार आपके नोटिस जारी हो रहे हैं। और इधर अभी 2-3 साल की जो वैकेंसीज है, उस पर भी आयोग बहुत स्पीड में काम कर रहा है। तो आयोग इसमें काफ़ी स्पीड में लगा हुआ है, मतलब स्पीड आयोग की एकदम फास्ट है। फास्ट ट्रैक, जैसे मैं कह रहा हूँ, फास्ट ट्रैक पे एकदम आयोग इस समय लगा हुआ है कि जल्द से जल्द पीईटी 2025 हुआ है। कोशिश आयोग यही कर रहा है कि पीईटी 25 का परिणाम जारी होने के बाद, जैसे उसका परिणाम जारी हो और उसके लिए जैसे ही वैकेंसी शुरू हो, उससे पहले सारी वैकेंसीज जो पहले वाली हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। तो इसी क्रम में आयोग बहुत ही स्पीड में एकदम लगा हुआ है, डटा हुआ है। और उसी क्रम में लगातार, जैसे मैंने कहा, 8 नोटिस, 5 नोटिस, 6 नोटिस, 7 नोटिस, 4 नोटिस, लगातार पिछले 8 से 10 दिनों में ऐसे ऐसे नोटिस जारी हो रहे हैं कि आपके साक्षात्कार लगे 2016 के कुछ। और अभी एक, जैसे 2 दिन पहले आपका डेंटल का आपका फाइनल रिजल्ट भी आयोग ने जारी कर दिया। तो अब जो कुछ बचे हुए रिजल्ट हैं वो कब तक आपके आ सकते हैं, इसमें एक बहुत ही ट्रेंडिंग रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं कि वो आपका कब आ सकता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है इसके लिए कि यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन अपडेट्स, एक्सरे टेक्नीशियन अपडेट्स आपके लिए इस दिन आ सकता है आपका फाइनल परिणाम। फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इससे आसपास ही रहेगी, मेरी उम्मीद ऐसी है। और डेंटल परिणाम जारी, और एक्सरे की बारी। जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका डेंटल का परिणाम जारी है, हो गया, अब है एक्सरे की बारी। तो बहुत जल्द से जल्द आपका ये भी परिणाम आने वाला है। आपको ये न्यूज़ मिलने वाली है कि आपके जो डेंटल का परिणाम तो जारी ही हो गया है, अब एक्सरे की बारी है। अब एक्सरे का आपका परिणाम कब जारी होगा, कब जारी होगा और कब जारी होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन 382 पोस्ट के लिए आपने जो आवेदन किए थे, और उसके आपने फाइनली डीवी भी आपका कंप्लीट हो गया। तो हम लोग बात करते हैं कि जो आपका 382 पद के लिए 2163 हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था डीवी के लिए। तो लगभग 6 गुना के आसपास हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 6 गुना के आसपास, 6 गुना पूरा नहीं, लगभग 6 गुना के आसपास डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 382 के सापेक्ष 2163 हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था डीवी के लिए। और आपका डीवी 16/7 से 28/7 तक आपका कंप्लीट हो गया डीवी आपका। अब आपको परिणाम का इंतजार, जैसे मैंने बताया, डेंटल परिणाम जारी है, अब एक्सरे की बारी। जी हाँ, तो अब डेंटल परिणाम जारी हो गया है, अब एक्सरे की आपकी पारी जारी है। जद्दोजहद की एक्सरे का परिणाम कब आएगा, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सरे का परिणाम सोमवार से मंगलवार के बीच में निश्चित रूप से आपका परिणाम आ सकता है, जैसी अपडेट्स प्राप्त हो रही हैं सूत्रों से। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि आपका जो इस दिन आ सकता है परिणाम, तो ये मैं कह सकता हूँ कि सोमवार से मंगलवार तक आपका परिणाम एक्सरे का जारी हो सकता है।
तो अब हम लोग चलते हैं अगले, फाइनल कट ऑफ कितनी। जी हाँ, फाइनल कट ऑफ अगर आपके इसके आसपास है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में है। देखिए 382 के सापेक्ष लगभग 6 गुना के आसपास बच्चों को बुलाया गया है, और होने कितने हैं? 382 के सापेक्ष लगभग 2163 हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसमें देखिए कितनों ने डीवी छोड़ा होगा, और आप सभी को पता है कि यूआर एस सी एस टी ओबीसी डब्ल्यूएस जो भी कट ऑफ गई थी डीवी की वो 10.25 गई थी। तो मेरे हिसाब से जो 2163 में अगर किसी ने ड्रॉप किया होगा तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए होंगे, तो 100 से ज़्यादा बच्चों ने तो नहीं किया होगा। 100 भी ज़्यादा ही है, 100 से ज़्यादा बच्चों ने तो डीवी को ड्रॉप नहीं किया होगा। तो अगर 2163 में आप 63 ही मान लीजिए 2100 ने डीवी दिया, तो अगर 2100 ने डीवी दिया तो लगभग 5.5 गुना के आसपास ने डीवी दिया होगा, क्योंकि कोई ऐसा मौका छोड़ता नहीं है कि हम अपना मेरा डीवी लगा है। और छोड़ेगा कौन? छोड़ेगा वही जो कहीं ना कहीं जिसका चयन हो गया होगा, या उसको चयन की सूचना प्राप्त हो गई होगी, या बहुत ही कुछ ऐसी इमरजेंसी होगी जो नहीं आ पाया होगा। तो बहुत ऐसे कम कैंडिडेट्स होंगे। तो जैसे मैंने कहा 63 से 100, 2100 तो मान लीजिए कि 2100 ने डीवी जरूर से जरूर दिया होगा, तो अब उनको इंतजार है। तो 300 होना कितना है? होना है 382 का ही। तो अगर हम बात करें कि फाइनल कट ऑफ अब कितनी जा सकती है, आपकी एक्स-रे टेक्नीशियन की फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, तो अगर हम यूआर की बात करें, अगर हम यूआर की बात करें तो आपके 45 ±1 आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप सेफ जोन में है एकदम। ओबीसी 43 ±1 कर लीजिए आप, बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस 41 से 42 ±1 आप बिल्कुल इसमें सेफ जोन में रहेंगे। और एससी की अगर बात करें हम लोग, तो एससी की 35 से 36 ±1 बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। हमारे एसटी वाले भाई बहनों के लिए अगर आप 30 से 31 आपके बनेंगे ±1, तो बिल्कुल आप एकदम सेफ जोन में रहेंगे। और अपनी हम बहनों की बात करें, तो हमारी बहनें अगर आप 38 से 39 के आसपास हैं, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। इसमें कहीं कोई आपके लिए डाउट और शंका नहीं रहेगा कि आपका बिल्कुल आप सेफ जोन से बाहर हैं। तो देखिए मोस्टली यू आर, जैसे मैंने बताया 45 ±1, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। और बाकी अपने आप को जैसे मैंने बताया जितनी कैटेगरीज हैं हमारे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फीमेल जितनी मैंने बताई है, उसी के आसपास अप्रॉक्स रहने का अनुमान मेरा है। आप देखिए सहमत असहमत हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। और ऐसी अपडेट के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।